नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों में आज से ई उपचार सिस्टम का नया वर्जन लागू कर दिया गया है। मरीजों की पर्ची, जांच रिपोर्ट और दवा का पूरा रिकॉर्ड अब डिजिटल तरीके से तुरंत उपलब्ध होगा। डॉक्टरों को भी इलाज में सहूलियत मिलेगी और लंबी लाइनों से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अंबाला में आज युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां निजी कंपनियां सीधे इंटरव्यू लेकर भर्ती करेंगी। कौशल विकास विभाग का कहना है कि अलग अलग ट्रेड के प्रशिक्षित युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर भी मिल सकते हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं को तुरंत अवसर मिलेगा। फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अटके पड़े विकास कार्यों को लेकर आज मुख्यालय में बड़ी समीक्षा बैठक हो रही है। सड़कों, ड्रेनेज और स्मार्ट लाइटिंग जैसे कामों की धीमी रफ्तार पर अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। लोगों को उम्मीद है कि अब लंबे समय से रुके काम तेजी पकड़ेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की अहम बैठक खत्म हुई, जिसमें SYL मुद्दे पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। दोनों राज्यों के बीच पानी बंटवारे को लेकर चल रही तनातनी के बीच इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में तड़के सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है और ऑफिस जाने वालों को ट्रैफिक जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है। भिवानी के लोहारू इलाके में तेज ओलावृष्टि से सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसल बिछ गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कृषि विभाग की टीमें नुकसान का आकलन करने की तैयारी कर रही हैं, ताकि प्रभावित किसानों को राहत दिलाई जा सके। MSP गारंटी कानून की मांग को लेकर किसानों का एक जत्था आज सुबह अंबाला बॉर्डर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में कई जगह किसानों को समर्थन भी मिल रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि ट्रैफिक और कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। हरियाणा पुलिस के 6000 पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तारीखों का ऐलान आज दोपहर तक होने की संभावना है। लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से इस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर सूचना जारी होते ही परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं में हलचल तेज हो जाएगी। झज्जर रोड पर बहादुरगढ़ के पास एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए उड़न दस्तों की लिस्ट जारी कर दी है। नकल रोकने के लिए इस बार सख्ती बढ़ाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यमुनानगर में अवैध खनन के खिलाफ सुबह सुबह बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें 3 ट्रक और एक पोकलेन मशीन जब्त की गई। माइनिंग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन पर आगे भी लगातार सख्ती जारी रहेगी। करनाल नगर निगम के सफाई कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। शहर में कई जगह कचरे के ढेर लगने लगे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कर्मचारियों की मांग है कि लंबित वेतन और सुविधाओं को लेकर प्रशासन जल्द समाधान निकाले। रोहतक PGI में रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे की सांकेतिक OPD हड़ताल की। मरीजों को थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जारी रहीं। डॉक्टरों का कहना है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो आगे बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आज सुबह ट्वीट किया। उन्होंने युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जताई और रोजगार के ठोस आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नूंह जिले के पुन्हाना इलाके में 2 गुटों के बीच झगड़े के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। पानीपत में एक ढाबे पर सुबह चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया, जिससे 3 कर्मचारी झुलस गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी पर किया। हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए नई चार्टर्ड फ्लाइट सेवा का ट्रायल आज से शुरू हुआ है। यदि यह सफल रहता है तो नियमित सेवा शुरू की जा सकती है। इससे व्यापार और यात्रा करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। सोनीपत पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने दिल्ली की एक महिला से 50 लाख रुपए ठग लिए थे। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है।
सूरजकुंड मेले की तैयारियां जोरों पर हैं और आज सुरक्षा इंतजामों की अंतिम समीक्षा की गई। 1 फरवरी से शुरू होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। प्रशासन ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्क है। ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 1ली से 5वीं तक के स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से करने का आदेश जारी किया है। छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। कैथल में घने कोहरे के कारण बस और कैंटर की टक्कर हो गई, जिसमें करीब 10 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक सामान्य करवाया और हादसे की जांच शुरू की। पानीपत थर्मल पावर प्लांट की एक यूनिट तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई है। बिजली विभाग ने चेतावनी दी है कि मांग बढ़ने पर कुछ इलाकों में कटौती करनी पड़ सकती है। मरम्मत का काम तेज गति से किया जा रहा है। जींद में खा पंचायतों ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ी महापंचायत बुलाई है। विभिन्न गांवों से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। पंचायत में सामाजिक जिम्मेदारियों और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की जाएगी, जिससे समाज में जागरूकता बढ़े। अंबाला छावनी में वायुसेना केंद्र पर राफेल बेड़े के अपग्रेड से जुड़ा विशेष अभ्यास किया जा रहा है। सुरक्षा कारणों से इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस अभ्यास को वायुसेना की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सिरसा जेल के अंदर मोबाइल मिलने के मामले में 2 जेल वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रशासन ने मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है। जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन कानून के विरोध में जाम लगा दिया, जिससे लंबी वाहनों की कतार लग गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर ड्राइवरों से बातचीत कर रही है ताकि रास्ता जल्द खुल सके। चरखी दादरी में एक पुरानी हवेली की छत गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से जर्जर इमारतों से दूर रहने की अपील की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम में देरी को लेकर छात्रों ने वीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में देरी से उनकी आगे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। प्रदेश भर में आज से हेलमेट न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है और ट्रैफिक पुलिस जगह जगह विशेष अभियान चला रही है ताकि सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम किया जा सके। अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि नियमों को बोझ नहीं, सुरक्षा समझें। 2 जरूरी लगातार बारिश ने गुरुग्राम की रफ्तार पूरी तरह थाम दी, जहां इफ्को चौक और हीरो होंडा चौक पर लंबा जाम लगा रहा। ऑफिस जाने वाले लोग घंटों फंसे रहे और कई गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ट्रैफिक पुलिस ने हालात संभालने के लिए वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकालना शुरू किया गया। देर तक फतेहाबाद में पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो टीम ने तुरंत घेराबंदी कर एक संदिग्ध को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 किलो अफीम बरामद हुई। पूछताछ में तस्करी नेटवर्क के सुराग मिलने की उम्मीद है और अब अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। तेजी से चल रही पंचकूला में विधानसभा के बजट सत्र से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। स्पीकर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और तकनीकी सुविधाओं की समीक्षा की। सभी विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए ताकि सत्र सुचारू रूप से चल सके। बिना रुकावट आसानी हरियाणा के 5 पहलवानों का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए चयन होने से उनके गांवों में जश्न जैसा माहौल है। परिवार और कोच बेहद खुश हैं। खेल विभाग ने भरोसा दिलाया है कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, डाइट और यात्रा से जुड़ी हर जरूरी सुविधा दी जाएगी ताकि वे देश के लिए पदक जीत सकें। नारनौल में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सुबह और रात के समय गलन ज्यादा महसूस हो रही है। लोग अलाव जला रहे हैं और गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीटीपी विभाग की टीम ने 4 निर्माण ध्वस्त कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति बन रहे ढांचों पर आगे भी इसी तरह सख्ती जारी रहेगी ताकि नियमों का पालन हो और अव्यवस्थित बस्तियों पर रोक लगाई जा सके। आने वाले समय झज्जर रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर ओवरटाइम भत्ते की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतर आए हैं। डिपो पर नारेबाजी हुई और कुछ बस सेवाएं प्रभावित रहीं। यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा। परिवहन विभाग ने कर्मचारियों से बातचीत कर जल्द समाधान निकालने का भरोसा दिया है ताकि सेवाएं सामान्य हो सकें। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के बाद हथिनी कुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर थोड़ा बढ़ा है। हालांकि फिलहाल खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं बताई जा रही। फिर भी प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर निगरानी बढ़ा दी है ताकि लोगों को पर सूचना मिल सके।
अशोक तंवर आज सिरसा जिले के कई गांवों में जनसभाएं करेंगे। उनके इस दौरे को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि वे स्थानीय मुद्दों पर सीधे लोगों से बात करेंगे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर जोर देंगे। खुलकर भी बहादुरगढ़ में ड्रग विभाग की टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की हैं। प्राथमिक जांच में रिकॉर्ड में गड़बड़ी भी सामने आई है। दुकान को सील कर दिया गया है और लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल जारी पैक्स चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर सहकारी बैंक से जुड़े मामले में आज अंतिम सुनवाई हो रही है। कई उम्मीदवारों की नजर इस फैसले पर टिकी है क्योंकि इससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। निर्णय के बाद आगे की रणनीति साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है राजनीतिक हलकों में भी। टोहाना में एक कपड़ा मिल में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लाखों रुपए का बताया। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में मुख्य पेयजल पाइपलाइन फटने से हजारों घरों की पानी सप्लाई अचानक ठप हो गई। लोग सुबह से टैंकरों पर निर्भर हैं। मरम्मत दल मौके पर काम कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पाइप ठीक होते ही आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी, तब तक को परेशानी रहेगी। दुष्यंत चौटाला आज ऊंचाना क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरे को संगठन को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश माना जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बूथ स्तर तक मजबूती लाने और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होने की संभावना है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़े। ITI संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए जल्द नया भर्ती विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। तकनीकी शिक्षा से जुड़े युवाओं में इसे लेकर उत्सुकता है। विभाग तैयारी में जुटा है ताकि योग्य प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार का मौका मिल सके। इस साल के भीतर ही संभव। पलवल में गौ तस्करी के शक में पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन का पीछा किया। काफी दूर तक पीछा करने के बाद गाड़ी रोकी गई, जिसमें 5 गायें भरी मिली। पुलिस ने जानवरों को मुक्त कराया, जबकि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। तलाश के लिए नाके लगाए गए। MDU रोहतक में कथित स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के लिए नई कमेटी गठित की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। छात्र संगठनों ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि भविष्य में गड़बड़ी न हो। फिर भिवानी में अग्निवीर भर्ती रैली बारिश के कारण तय समय से करीब 2 घंटे देरी से शुरू हुई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मैदान में डटे रहे। अधिकारी व्यवस्थाएं संभालते नजर आए और भीड़ को कतारों में लगाकर प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया गया ताकि की अफरा तफरी न हो। नगर निकायों ने हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन लोगों ने बार बार नोटिस के बावजूद बकाया जमा नहीं किया, उनके मकानों और दुकानों पर ताले लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने समय पर भुगतान की अपील की है। अभी कर रहे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली 5 फैक्ट्रियों को सील करने के नोटिस जारी किए हैं। जांच में उत्सर्जन मानकों की अनदेखी सामने आई थी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सुधार न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नियमित निगरानी भी जारी रहेगी। आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में आज शाम हरियाणा के लोक कलाकारों का राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रंगारंग प्रस्तुतियों के जरिए प्रदेश की लोक परंपराओं को मंच पर जीवंत किया जाएगा। आयोजकों को बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में हरियाणा सरकार ने IT सक्षम युवा योजना के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत युवाओं के लिए वेतन वृद्धि और भत्तों से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें स्थिर आय सुरक्षा मिलेगी। सभी विभागों को तुरंत पालन के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारनौल में घोषणा की कि राज्य में जल्द ही 60,000 नई सरकारी भर्तियां शुरू की जाएंगी। इन भर्तियों में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विभाग शामिल होंगे। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का भरोसा दिया है ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। इस संस्थान में आधुनिक मशीनरी, रिसर्च सेंटर और डिजाइन हब विकसित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य हरियाणा को टेक्सटाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाना और स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना है।
ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए विशेष गिरदावरी कराने के आदेश आज सभी जिलाधिकारियों को जारी किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि फसल नुकसान का सही आंकलन कर मुआवजा शीघ्र दिया जाएगा। कृषि विभाग की टीमें खेतों में जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगी ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। हरियाणा बिजली वितरण निगम ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आज से नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। निगम का कहना है कि इससे नकद लेन देन कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और बिजली बिलिंग प्रणाली अधिक आधुनिक बनेगी।